वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी, और जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आईपीओ से जुड़ी कम से कम सारी जानकारी आप तक जो है मुहैया हम करा सकें। चाहे वो मैनेजमेंट से बातचीत करनी हो, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में हो, ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में हो, पूरी जानकारी देने की हमारी कोशिश रहती है। और हमारे साथ आज के जो खास मेहमान हैं अरुण केजरीवाल जी, वो आईपीओ बाज़ार को बहुत गहरे लेंस से देखते हैं, एक एक चीज़ पे उनकी नज़र रहती है। तो अपनी चर्चा शुरू करते हैं। हर रोज़ की तरह शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य, सबसे पहले तो आज आखिरी दिन है शायद जी। क्या कुछ फंड निकल के आ रहे हैं आंकड़े, खासतौर से सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट के? जी, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर का आज आखिरी दिन है। जैसे होता है आखिरी दिन तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब ग्राफिक्स पर आए थे तब 2 गुना भरा था आईपीओ, अब लगभग 4 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है आईपीओ। और इसमें क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन और एनआईए का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो क्यूआईबी 5.6 टाइम्स और एनआईए 5.75 टाइम्स। और मेडी केयर का अगर हम वो देखें जीएमपी, तो जीएमपी में गिरावट देखने को मिली है। अभी हाल ही के हिसाब से 21 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, जो उसे केवल 5% के प्रीमियम पर दिखा रहा है। और उसको अगर रिस्क की बात करें, कंपनी में 2 रिस्क हैं। पहला, टॉप 5 क्लाइंट्स लगभग 70% अकाउंट करते हैं रेवेन्यूज में, जो पहले 90 था, यानी घटता हुआ नजर आए, लेकिन अभी भी आगे वाले समय में काफी कंसंट्रेटेड है। तो लंबे अवधि के लिए अगर आपका नजरिया है तो ध्यान रखिए इनके क्लाइंट से रिलेशंस कैसे हैं। दूसरा, जो इनके ग्रुप अकाउंट्स होते हैं एम्प्लॉयर्स से, वो आईटी और बीएफएसआई सेक्टर काफ़ी ज़्यादा काउंट करते हैं, 50% से ज़्यादा। और इन 2 सेक्टर में अगर दिक्कतें नजर आई ग्लोबल लेवल पर या इंडियन लेवल पर, तो कंपनी को दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो सबसे बड़ी खबर तो जो है, जो आंकड़े तो हम आपको रोज बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर यही है इसमें कि इसमें जो है अब जीएमपी में जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। वो एक क्या चिंता हो सकती है? ब्रोकर्स की राय देख लीजिए जरा। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट पार्ट का तो न्यूट्रल है। इसके अलावा कैनरा बैंक सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने की सलाह है, बीपी वेल सब्सक्राइब करने की सलाह है, वेंचुरा सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहा है यहाँ पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे आप क्या सलाह दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो बातचीत हुई तमाम लोगों से, उसमें बहुत लोगों का कहना है कि एक तो थोड़ा सा महंगी है कंपनी। क्या इस बात से सहमत हैं आप, और आपकी राय क्या होगी? विपुल जी, ये एक ऐसी कंपनी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखें तो कैश रिच कंपनी है। कंपनी के पास में बैलेंस शीट के ऊपर कैश है। ये डेट फ्री कंपनी है, जैसे कैश पॉजिटिव है। इसका जो बिजनेस मॉडल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन कंपनी समझने में बड़ी मुश्किल आती है। आम आदमी के लिए ये कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना काफी दिक्कत है। और अगर देखें तो ये कंपनी को इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ज्यादा इसमें ध्यान देगा बनिस्बत अपने जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। जहां तक आपका इसका सब्सक्रिप्शन का सवाल है, क्यूआईबी एचएनआई जो है वो चल रहा है, और एचएनआई जिस लेवल पर सब्सक्रिप्शन हुआ है वो शेयर को बेचकर अप्लाई कर रहे हैं, जो एक्सप्लेन करता है कि इसका प्रीमियम क्यों घट रहा है। मेरे ख्याल से कल इसका प्रीमियम 30 रुपए के आसपास था, और अब जैसे शौर्य ने बताया ये करीब 21 रुपए के आसपास आ गया है। अगर आप रिटेल निवेशक हो और आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते, तो आप बेशक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं और आपको रिस्क नहीं लेना लिस्टिंग पर, तो आप इसको लिस्टिंग के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें ड्रामेटिक अप ट्रेंड आपको नहीं मिलेगा। ये धीरे धीरे शेयर अप्रिशिएट होगा और उसमें आपको लाभ मिलेगा। जी, तो मतलब आपकी बातों का अगर हम मतलब निकालें तो आपकी राय ये है कि अगर आप खाली लिस्टिंग इन के लिए लेना चाह रहे हैं तो फिर अप्लाई ना करें। अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ना भी अप्लाई करें तो लिस्टिंग के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यही है सर? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक विपुल जी। और मेरी राय यही रहेगी सभी निवेशकों के लिए। जी, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई जो आईपीओ खुला हुआ है उसके ऊपर, कि बहुत बार लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं, अभी कुछ एक सवाल भी आए हुए हैं थे, लेकिन जो है विशाल कुमार जी और तमाम लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि इस तरीके से एक साथ जो है आप 100 मैसेज अगर आप करेंगे तो बहुत लोगों के जो है सवाल जो है वो मिस हो जाएंगे। लियो अगस्टस साहब कह रहे हैं कि मैंने मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ में अप्लाई कर रहा था आज, लेकिन मेरे अप्लाई करते ही जीएमपी 50% से गिर गया।
अब क्या करूं, रहने दूं कि क्या करूं? सर अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके लिए सलाह यही है कि मत अप्लाई कीजिए, लंबी अवधि का नज़रिया है तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। ये फिलहाल राय आपके लिए निकल करके आती हुई। और भी कई सारे प्रश्न यहाँ पर हमारे पास लोगों ने भेजे हैं, और एक प्रश्न आइनॉक्स इंडिया के बारे में आया हुआ है सर। विशाल कुमार जी पूछ रहे हैं कि आइनॉक्स इंडिया और ज्योति सीएनसी में कौन सा बेस्ट है अभी जहाँ पे फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? ज्योति सीएनसी पे और भी 2-3 सवाल हैं। हमारे साथ मोटो जोशी जी ने भी प्रश्न भेजा था। मोटो जी आप एक बार, जोशी जी एक बार फिर से अपना प्रश्न भेज दीजिए। तो वो भी जानना चाह रहे हैं इसके ऊपर अभी कैसे देख रहे हैं आप सर इसे? देखिए, आइनॉक्स इंडिया जो है जो जो काम कर रहा है, ये कंटेनर्स या टैंक्स या ट्रांसपोर्ट जो होती है वो जी इक्विपमेंट बनाता है गैसेस के लिए। जो गैसेस का टेम्परेचर बड़ा लो रहता है और माइनस में भी रहता है। जी ये एक काफी स्पेशलाइज्ड धंधा है और कंपनीज में दुनिया के टॉप 5 या 7 कंपनियों में से एक है। इंडिया में भारतीय कंपनी में ये एक नंबर 1 कंपनी है। जहां तक ज्योति सीएनसी का है, ये सीएनसी की मशीन बनाता है, लेथ हाई इंजीनियरिंग की आइटम है। कंपनी कुछ कठिन समय से गुजर रही है और पिछले 3 साल से करीब करीब लॉस कर रही थी। अब कुछ पॉजिटिव आई है और ये इश्यू के जरिए जो पैसा जुटा रही है 1000 करोड़, लगभग 500 करोड़ का वो डेट रीपे करेगी। और उम्मीद कंपनी ये कर रही है कि उसके पास जो 3300 करोड़ की ऑर्डर बुक है, उसकी डिलीवरी अगर वो बढ़ाकर जी अच्छी खासी डिलीवरी कर सकती है तो शायद आने वाले ये साल और अगले साल में वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट करे। कल जो ये शेयर लिस्ट हुआ था और जो ट्रेडिंग हुई थी, उसमें अच्छी खासी वॉल्यूम होने के बावजूद खरीदारी या बिकवाली में किसी का नाम नहीं आया, जो एक प्रश्न उठाता है कि क्या ये सिर्फ स्पेक्युलेटिव ट्रेड हुए थे या नहीं। हो सकता है 2-4 दिन में कुछ ट्रेंड सामने नजर आ जाएगा ज्योति सीएनसी में। जी ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। और इस बीच जो है कुछ एक और मंजर शाफी साहब का प्रश्न है। कह रहे हैं कि सर क्रेडो मुफ्ती के बारे में जानकारी दे दीजिए, 280 के भाव पर आईपीओ में लगा हुआ है, बने हुए हैं ये। आपकी राय जानना चाहते हैं सर, क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, कंपनी ने कल अपने तिमाही नतीजे दिए हैं जो मेरे हिसाब से अच्छे रहे हैं। जो एक स्लो डाउन देखा जा रहा है रिटेल क्षेत्र में, ये कंपनी उससे अलग होकर इसने नतीजे दिए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हुई है, सेल्स में भी ग्रोथ आया है। मेरे ख्याल से निवेशित रहिए, नतीजे अच्छे हैं। और कंपनी आपको जो हाल ही में लिस्ट हुई है 1 महीने से कम, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपको ये 280 से कुछ न कुछ गेन। जी इस बीच जो है सपना रेड्डी जी कह रही हैं कि सर क्या हैप्पी फोर्जिंग को होल्ड करें लिस्टिंग के बाद? आज थोड़ा बहुत चलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर निकल जाएं? इसके अलावा जोशी जी का भी प्रश्न जो कि ज्योति सीएनसी के ऊपर था, तो थोड़ा स्पेसिफिक पूछ रहे हैं वो कि 387 पे लिया हुआ है इन्होंने, स्टॉप लॉस और लक्ष्य जानना चाह रहे हैं। तो अगर दोनों पे छोटी छोटी टिप्पणी हो जाए सर तो जहां तक हैप्पी फोर्जिंग का अगर आप देखें तो जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है तब से इसका जो ट्रेंड है थोड़ा सा डाउनवर्ड है। शेयर में कुछ न कुछ गिरावट देखने को मिली है। अगर आप आज का दिन छोड़ दें तो ये एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। मेरे ख्याल से 800 कुछ रुपए पे ये इश्यू आया था, ऊपर ये करीब 1100 के आसपास गया था, बट उसके बाद गिरावट देखने को मिली है। अगर ये राइजिंग ट्रेंड आज का अगर अगले 2-3 दिन के बाहर भी चलता है तो आप निवेशित रह सकते हैं, नहीं तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर ये जो रैली है इसका लाभ उठाकर निकल सकते हो। दूसरा आपने शेयर शायद पूछा था ज्योति सीएनसी। ज्योति सीएनसी पे इन्होंने 387 पे लिए हुए हैं और जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए? शेयर जो इन्होंने लिया है, ये जो इन्होंने लिया है,
लिस्टिंग प्राइस से काफी ऊंचा लिया है। 331 रुपए की इशू प्राइस थी और शेयर लिस्ट हुआ था 370। इन्होंने लिया 387 है। आज शेयर 444 रुपए पे चल रहा है। मेरे ख्याल से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है, आप जो भाव में निकलना चाहते हैं उस भाव का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए, और जैसे जैसे शेयर में एक अपवर्ड मूव आता है, जो भी शेयर गेन करता है यहाँ से, उसका आधा अमाउंट आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ऐड कर सकते हैं। यही उनके लिए सबसे अच्छी राय रहेगी। ठीक है, ये राय आपके लिए है। एक सौमिक डे जी हैं, वो कह रहे हैं इरिडा इन्होंने आईपीओ में लिया हुआ था, अभी भी इनके रखे हुए हैं, ये अच्छी बात है। 32 के आसपास मुझे लगता है इशू प्राइस आया था, और क्या शानदार मूव यहाँ पर सर जिनके पास हैं उन्हें अब इरिडा में क्या करना चाहिए, क्योंकि जिनके पास लोअर लेवल पे हों, या फिर कुछ लोगों ने काफ़ी ऊपर भी लिए, 120-22 वाले सवाल भी आ रहे हैं। इरिडा इस समय ट्रेंड कर रहा है लगातार, हर रोज़ काफ़ी सवाल आते हैं। इरिडा में इस समय क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? विपुल जी, जो प्रदर्शन इरिडा ने लिस्टिंग के बाद दिखाया है, मुझे लगता है कि सरकार इसका श्रेय ले सकती है कि हमने इतने सारे नए लखपति देश में बना दिए जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। अगर आप देखें तो 125-127 होकर ये शेयर वापस 100 रुपए के आसपास आ गया था, और जो कहते हैं ना, काफी दुखी आत्मा अपने को आपके शो पर आकर इसके बारे में पूछती थी। अब ये सभी जो लोग हैं वो खुश होंगे, क्योंकि ये 123-124 पे चल रहा है। मेरे ख्याल से देखिए, ट्रेडिंग हिस्ट्री कम है, मुश्किल से इसमें करीब 31 दिन की ट्रेडिंग हुई है। चार्ट्स कोई बहुत ज्यादा देते नहीं हैं, शेयर फंडामेंटल से आगे चल रहे हैं। रणनीति एक ही हो सकती है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और कुछ समय और गुजरने दीजिए, जब तय हो जाए कि इसके फंडामेंटल्स बदले हैं या वैसे ही हैं, और गांव का नजरिया सरकारी कंपनी के तरफ चेंज हुआ है। ये सारा फिलहाल निकल करके आती हुई। सॉरी, कुछ एक एसएमई क्षेत्र के आईपीओ हैं, जरा फटाफट उनके बारे में भी जानकारी। एसएमई क्षेत्र में एक आईपीओ है जो खुला हुआ है, वो है मैक्सपोजर आईपीओ, और ये आईपीओ लगभग 400 गुना सब्सक्राइब हो गया आज 12:30 बजे तक, और इसका इशू प्राइस है 31 से लेकर 33 रुपीज़ का, और ग्रे मार्केट में से 52 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, यानी 150 से भी ज़्यादा रुपए का परसेंट का प्रीमियम मिलता नजर आ रहा है। और सब्सक्रिप्शन देखिए 400 गुना के आसपास है। 400 गुना एसएमई में हो क्या रहा है सर? ये मतलब 400 गुना सब्सक्रिप्शन, 100 गुना सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग पे भी हम देख रहे हैं काफ़ी ऊंची लिस्टिंग होती है। आप इस आईपीओ को अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो आप कैसे देख रहे हैं, और आपकी राय क्या होगी इस पर? विपुल जी, मैंने ये आईपीओ देखा नहीं है, और सच में ये कहूं कि कई जो एसएमई के आईपीओ आते हैं उनके बारे में सुनकर ताज्जुब होता है कि अपने देश में क्या हो रहा है। उदाहरण के तौर पे आपको एक कंपनी का मैं नाम दूंगा, उसका रोड शो आजकल में होने वाला है। उस कंपनी का नाम है यूफोरिया, और मैं ये कंपनी का नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि बाजार में आज के दिन जो एसएमई आईपीओ को लेकर हो रहा है वो भी यूफोरिया ही है। तो लोगों को खाली ये बताना चाहता हूं कि किसी ने ये जो मौजूदा स्तर है बाजार का, उसको लेकर कंपनी का नाम रखा है। इससे क्या समझना चाहिए, हर आदमी अपना खुद का व्यू बना ले। जी, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई यहाँ पर। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ, हमें फिलहाल इतना है। वाह क्या आईपीओ है।